बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैंने अभी जो लेटेस्ट वीडियो लगाई थी, आपने उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, शानदार रिस्पांस। और वही कि मेरी एक एक बात की तारीफ़, मेरे एक एक फ़िक्र की तारीफ़, यानी आपने उन्हें तारीफ़ के काबिल समझा तो आपने अप्रिशिएट किया मुझे। ये इंसानी फितरत है कि कोई उसकी तारीफ़ करता है या उसके काम की करता है तो वो खुश होता है बंदा। उसमें एज इफ़ेक्ट नहीं करती कि वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, क्योंकि इंसान तो इंसान है, नेचर भी एक जैसी होती है। तो लिहाजा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। तो अब मैं अपनी आज की बात का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, दिन भर हमें सारा दिन कई लोगों से पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है, तरह तरह के लोगों से। कुछ लोग देखने में बड़े हेल्दी, बड़े खूबसूरत, बड़े जवान, बड़े सेहतमंद नज़र आते हैं, पर्सनैलिटी भी बड़ी शानदार होती है, लेकिन शख्सियत इंतहाई कमज़ोर, अंदर से टोटल खोखले। यानी कमज़ोर शख्सियत या खोखले होने से मुराद है ना बात करने का ढंग, ना उठने का सलीका, ना बैठने का तरीका, और बाकी लोग जो हैं वो उससे बड़े तंग, यानी पूरा मुआशरा उससे परेशान। उसमें हम भी आ सकते हैं, हमारी शख्सियत भी आ सकती है। तो नाजरीन, हमें पता होना चाहिए, हमें ऐसे बंदों को पहचानने के लिए हमारे अंदर सेंस होनी चाहिए, अपने आप को भी और दूसरों को भी, कि क्या इस ज़ुमरे में हम भी तो नहीं आते, कि हम भी ऐसे ही हों कि देखने में तो बड़े शख्सियत ठीक ठाक हो और आंख धोखा खा सकती है, हमारी भी खा सकती है और दूसरे की भी, लेकिन किसी ना काम के। वो कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदा जी, वो अक्सर मैंने कहते हुए सुना है जी, फ़लाँ बड़ा देखने में तो बड़ा है लेकिन टगे का नहीं है। टगा एक करेंसी को कहते हैं हम, पाकिस्तानी करेंसी किसी ज़माने में होती थी, तो टगे का ना होने से उनका मतलब है कि किसी काम का नहीं। तो मैं आपको कुछ बताऊंगी निशानियाँ कि वो कौन सी अलामात हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ये बंदा जो है ना, ये देखने में लग रहा है, ये अंदर से टोटल खोखला है, और फिर वही कि इसकी शख्सियत इंतहाई कमज़ोर है और कोई किसी काम का बंदा नहीं है। उस पर पहला जो है वो ये है कि ये लोग जो होते हैं ये हमेशा अपनी बात को सही समझते हैं। कभी गलती करके ये लोग अपनी गलती मानते नहीं। इस तरह के लोग जो होते हैं, इन्होंने हमेशा दूसरे को कहना होता है कि तुम गलत हो, चाहे सारा ज़माना भी कहे ना कि ये गलती इस बंदे ने की है जी, इसका कसूर है, लेकिन उन्होंने किसी और को नामजद कर देना होता है कि नहीं, इसका कसूर है। वो कभी अपनी गलती, अपना गुनाह तस्लीम कर ही नहीं सकते, हमेशा दूसरे का नाम लगाएं। अच्छा जी, एक और अलामत इनकी क्या होती है कि ये शो ऑफ बहुत करते हैं, अपनी तालीम को, अपने स्टेटस को, अपनी रिश्तेदारियाँ, यानी उनका काम होता है सारा दिन ये कहना कि भाई मैं बड़ा अमीर हूँ, बड़ा मालदार हूँ, मेरा बड़ा स्टेटस है, मैं फ़लाँ जगह मेरी कोठी है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। बड़े बड़े लोगों के नाम ले लेके, हो सकता है उसके रिश्तेदार हों भी, मैं फ़लाँ का रिश्तेदार हूँ, फ़लाँ मेरा चाचा है, फ़लाँ मेरा मामा है, फ़लाँ ये है वो है,
चाहे खुद वो बेचारा किसी काम का ना हो, लेकिन वो दूसरों के हवाले देगा कि मैं उनका करीबी रिश्तेदार। यह उनमें बड़ी एक अलामत होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया है कि ये लोग, इन लोगों में एक अलामत ये भी होती है कि आप गैदरिंग में कोई बात कर रहे हैं, 4 बंदे बैठे हुए हैं, आपने कोई बात की है तो उन्होंने यही कहना है कि आपने जी मुझे कहा है। अगर आप किसी को डांट रहे हैं, किसी इदारे में हैं, आपके कोलीग हैं, घर में हैं, बाहर हैं, तो उन्होंने यही कहना है कि जी आपने तो मुझे सुनाने के लिए ये बात की है, आपने मुझे कहा है ये, तो मेरी जी इंसल्ट हो गई है। हालांकि आप सबसे बात कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने पे ले आएंगे, हर बात को अपने ऊपर ले आएंगे कि नहीं ये आपने मेरे लिए कहा है। तो ये इनकी कितनी अलामत हो गई, अभी मैंने 3 बताई हैं। नेक्स्ट इनकी अलामत ये होती है कि रिस्पेक्टेड नाज़रीन, ये बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं। जेलस मीन दूसरों को कामयाब होते हुए ना देख सकना। कोई बेचारा किसी का काम अच्छा हो गया, किसी का भला हो गया है, उसको मुबारक देने की बजाय उसके मुकाबले में उतर आएंगे और बिल्कुल उस बंदे को अप्रिशिएट ये कभी नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, आधी ज़ुबान से भी ना करना, आधी ज़ुबान से भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मुकम्मल दुश्मनी पे उतर आएंगे और उससे बहुत हसद करना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी इनकी अलामत है। लिहाजा ऐसे लोग खुद हमेशा नाकाम रहते हैं और कभी भी इनकी शख्सियत जो है वो मजबूत कभी नहीं हो सकती। अच्छा जी, नेक्स्ट इनकी एक अलामत ये कि देखिए ज़िंदगी में गलती हो जाती है इंसान से। इनसे कोई बंदा अपनी गलती की माफ़ी मांगे, ये कभी माफ़ नहीं करते, सारी ज़िंदगी उसको माफ़ नहीं करेंगे। वो चाहे जितना मर्जी बेचारा इकरार कर ले कि भाई मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। मैंने कहा ना कि ज़िंदगी में गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन ये कभी किसी को माफ़ ना करेंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये किसी के गिड़गिड़ाने पर भी किसी को जो है वो माफ़ कर दें। तो ज़िंदगी में ये लोग नाज़रीन कभी आगे नहीं जाते, ना ही ये दलेर होते हैं। वो है कि ये देखने में बेशक 6-7 फुट के लंबे हों, लेकिन कुछ भी नहीं होंगे, अंदर से खोखले होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इनका ये है कि ये हर काम दूसरों से पूछ के करते हैं, छोटा छोटा काम भी दूसरों से पूछ के करते हैं, दूसरों की राय लेना इनकी आदत होती है। लिहाजा ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहते हैं। और नाज़रीन, जब इनका कोई काम ख़राब हो जाता है तो ये उस बंदे का नाम लगाते हैं जिससे इन्होंने मशवरा लिया होता है। लिहाजा आपने रिस्पेक्टेड नाज़रीन ये अलामत, ये निशानियाँ अपने माइंड में रखनी हैं और ऐसे लोगों को कोई मशवरा देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आप पे डाल देंगे अगर इनका कोई काम ख़राब हो गया। मुझे ऐसे लोगों में से एक बात याद आ गई है। एक दफ़ा मैं इसी तरह अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो एक लेडी आ गई। तो आते ही बैठ के मुझे पहली बात ही उसने ये की, उसने कहा कि मैडम ये काम आपको करना पड़ेगा। देखिए हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। तो मुझे अभी तक याद है कि मैंने अपने दोनों हाथ बाहर निकाल के मैंने कहा अच्छा मेरे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं। मुझे अभी तक अपनी इस बात पे हंसी आती है कि मैंने उसकी बात का ये जवाब दिया कि मेरे हाथ तो बड़े छोटे छोटे हैं। तो बहरहाल ये कि नाज़रीन, अगर तो हमारे अंदर ये निशानियां हैं तो हमें ख़त्म करनी चाहिए और दूसरों को भी हमें पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू जी।